हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण है, करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ। क्षीण सुमय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। मूक उच्चराय शास्त्र खट, बिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। नासुरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इजदी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा कहा गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र छत्र छाया दे विच आप समूह संगतां ने पहुंच करके अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई हाजरियां भरियां हन। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो बड़े प्रेम सहित गुरु कीयां कथा कहानियां श्रवण करते हो। सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ਅਤੇ प्रसार ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दर तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी वालों समय समय ते गुरु की बाणी गुरु कीयां महान रचनावां की व्याख्या करवाई जाती है, जिथे निरंतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा श्रवण करके जीवन सफला करते हो। उथे ही धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अगमी बचन नितनेम दियां बाणियां अते मुर्दा हो चुकी कौम नूं जगाउण लई गुरु साहिब जी दियां वीर रसी बाणियां श्रवण करते हो। इस हिंदुस्तान दी रूहे जमीन विच जान फूकण दे लई जो महान वीर रसी रचना दोहां ही लोकां दे बादशाह
लोक अते परलोक दे वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने लिखी है, मुखार बिंद तो फरमाई है। जिसनू खालसा पंथ चंडी दी वार कह के संबोधित करता है, उस महान रचना दी व्याख्या आरंभ करन तो पहला एक बार फिर गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पहली बाणी है जप, ते खालसा पंथ प्रेम दे नाल जपजी साहिब कहंदा है। जिवें पिछले समय सोहिला साहिब की व्याख्या आपने श्रवण की है, ते खालसा पंथ प्रेम दे नाल इस बाणी नूं कीर्तन सोहिला कहंदा है। इस बाणी का जो नाम है श्री भगौती जी सहाय लिख के पातशाह इस बाणी का नाम लिखते ने वार श्री भगौती की, वार श्री भगौती जी की। और पंथ दे अंदर इस वार दा नाम प्रेम सहित लिया जाता चंडी दी वार। गुरु महाराज श्री दसम ग्रंथ साहिब विच ये बाणी खालसा पंथ लई उचार के लिख गए हैं। उस बाणी दी व्याख्या मनचित बिरतियां नूं एकाग्र करके श्रवण करो जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै, गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदासैं हुई सहाय। देखो इस रचना दे बारे पंथ दे विच कई अलपग लोग बहुत कुतर्क करते ने भी ये दुर्गा दी उस्तति है। इसनूं पढ़ के सिख महसूस करता है भी दुर्गा दी पूजा करो। इस गल वल ध्यान दिओ भी मुगलिया सल्तनत विच बड़े बड़े सूरमे बंके जवान हुए ने, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा सुभाअ रहा है डांग दे नाल अपने धर्म नूं वधाउंदे रहे, प्रेम दे नाल नहीं। हिंदुस्तान दे विच छतरी लोकां दा राज है और बड़े बाहुबली लोग सन। ब्राह्मण इथों दे धार्मिक प्रचारक सन और ब्राह्मणा दे यजमान ये छतरी लोग सन। हिंदुस्तान दे उत्ते इन्हां दा राज सी, इस देश दी रखिया ये करया करदे सन। समय दे नाल होर किसे धिर दे नाल मुकाबला रह ना गया, केवल छतरियां दा बोलबाला हो गया। जिवें अजकल इस्लाम दे विच कईयां ऐसियां ताकतां दा बोलबाला हो चुकिया है। खैर धर्म कोई माड़ा नहीं, सब रब दे बनाए ने, सब रस्ते उहदे ताईं जांदे ने। कईयां देशां चों बुद्ध धर्म खत्म करके अफगानिस्तान आदि देशां चों बोधियां नूं खत्म करके इस्लाम ने झंडा बुलंद किया है। कई अरब दे देश इन्हां ने जिते
हुण सामने कोई ताकत नहीं रह गई ते हुण आपस च डांगो डांगी हुंदे ने। बंदे दी फितरत है, कोई बाहर मुकाबला करने वाला नहीं ते आपस च डांग छोटा चल पैंदा है। IS शाही आदि कई एजेंसियां ने देखो किन्नी कतलो गैरत आपस विच मचाई हुई है वो भी इस्लाम दे धारनी सुन्नी शिया सब इस्लाम दे धारनी है। ये सुन्नी शिया दी लड़ाई है। इसे तरह इस धरती उत्ते कोई बाहरी ताकत नहीं सी, छतरी फिर आपस विच ही टकराउण लग पए, खून खराबा होण लग पिया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ियां पिछे कतलो गैरत शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया है भी ये भारत वर्ष की धरती लहू दे नाल रंगी गई। उस समय महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया, अवतार धारिया और शांति का उपदेश शुरू कर दिता। एक नारा बुलंद किया, अहिंसो परमो धर्मं, अहिंसो परमो धर्मं। अहिंसा सारियां नालों उच्चा धर्म है, शांति सब नालों उच्चा धर्म है। अहिंसा दे नारे दा इन्ना क असर पिया भी छतरी लोकां ने तलवारां सुट दित्तियां ते हथ विच रह गई माला, केवल माला। माला छड्डण नूं नहीं कहा, गुरु ने यह आखिया भी मीरी ते पीरी दोवां दा धारनी हो। कई बार साडी नरमाई नूं बुजदली समझ लैंदियां ने हकूमतां। ये आम ही सुखाली उदाहरण है भी तुसी किसी गुरमुख प्यारे अगे हथ जोड़ो तो उन्हें कहना जी बल्ले बल्ले बड़ी निमरता है। किसी राजे अगे कोई सतपुरुष हथ जोड़े, किसी लीडर अगे उन्हें कहना मेरा रुतबा वेख के झुकी जाता है। हकूमतां निमरता नूं नहीं डांग नूं समझदियां। निमरता माला दियां जेड़ियां बरकतां ने इन्हां नूं ए तख्त दे नशे विच चूर बंदा नहीं समझदा। हुण निमरता दे अहिंसा दे धारनी हो गए हिंदुस्तान दे लोग। लोधी मुट्ठी पर फौजां लैके आए ने पठान। इस सनातन धर्म की आबादी लखां विच है, चौथा हिस्सा भी वो पठान नहीं सन। उन्होंने तलवारां नाल ये शांति दे पुजारी छतरियां दे गाटे लाए ने। ये महान सूरबीरां दा देश गुलाम बन गया। उन्ना चिर गुलाम रहा जिन्ना चिर कलगीधर ने मीरी ते पीरी, जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद ने मीरी अते पीरी, जिन्ना चिर कलगीधर ने इन्हां संतां नूं सिपाही बना के बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह वर्गियां दे हथों दिल्ली दा तख्त नहीं पुट दिता। तकरीबन 700 वरा मुगलों दा गुलाम रहा देश। क्यों? अहिंसा दा नारा चल गया, सारे बुद्ध दे नाल जुड़ गए, तलवारां छड़ दित्तियां। अज भी बार्डर दे उत्तों जे फौजां असला सुट देण ते अज ही ये देश गुलाम हो जावे। जिथे बंदगी दी लोड़ है, चंगा जीवन बतीत करन दी, अध्यात्मक पक्ष नूं चंगा उजागर करन दी, जिथे बंदगी दी लोड़ है बंदे नूं दया धारन दे लई, उथे डांग दी भी लोड़ है इस धर्म नूं बहाल रखण दे लई। बाबर मुट्ठी पर बंदे लैके आया है ते गुरु नानक साहब बाबर वाणी विच इउं जिक्र करते ने गुरु ग्रंथ साहिब दे राहीं। खुरासान खशमाना किया, हिंदुस्तान डराया, तलवारां लैके चढ़ के आया बाबर। थर थर कंब उठे ये हिंदुस्तान दे लोग।
कोई 400-500 सिपाही लैके लखां दी आबादी वाले इस हिंदुस्तान नूं सनातन धर्मियां नूं दल के मल के सुटिया। किते पठाणा ने मलिया है, किते मुगलों ने मलिया। इउं बाहरी हुकूमतां इत्थे अपना डंका बुलंद कर गईयां। कारण सी भी असीं केवल अहिंसा परमो धर्मं दे पुजारी बन गए। हुण इस लंमी गुलामी दी जंजीर नूं तोड़ने दे लई जिथे धर्म दी लोड़ सी, दया दी लोड़ सी, बरकतां दी लोड़ सी, बाणी दी लोड़ सी, माला दी लोड़ सी, बंदगी दी लोड़ सी, उत्थे पुराने छतरियां वांगू तलवार दी लोड़ पैनी सी। वो ते असीं चलाउणी भुल गए। मुर्दा हो चुकी इस कौम नूं इस गुलामी दे संगलां विच जकड़े हुए देश नूं आजाद करवाउण दे लई मानवता दे लई पहली महान कुर्बानी गुरु अर्जन साहब ने की। तती तवी ते गए बह शहादत हुई है। एडा निमरता दा पुंज है गुरु अर्जन साहब। इन्नी शांति है उहदे अंदर भी तती तवी भी उन्होंने गर्म नहीं कर सकी। 11 वरियां दा भारा गुरु छठम पीर बैठा गुर भारी बह गया अज तख्त ते। अज जेड़ा भी सिख सुंदर लिबास लैके आउंदा है, रुमाले लैके आउंदा है, भेटावां लैके आउंदा है, मन निश्चित वस्तुआं गुरु दे दर ते हाजिर करता है, क्योंकि ते साडे मन की इच्छा ना जो भी दसवंध देना चाहिए असीं गुरु दे दर ते दिन्ने हैं। अज पातशाह ने 11 वरियां दी उम्र विच मीरी ते पीरी भगती ते शक्ति दियां 2 तलवारां पहन के आख्या, भाई जेड़ा मेरे दर ते घोड़े शस्त्र अते सूरमे लैके आवेगा उहदे उत्ते गुरु नानक दियां बेअंत खुशियां होणगीਆਂ। अज शस्त्रां दी लोड़ है ते माता जी नूं पता लग्या भी छोटे मेरे लाल गुरु हरगोबिंद कुछ सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे हैं। पीरी दे सिद्धांत तो बंदगी दे सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे हैं। कुछ बादशाहत वल वध रहे, कुछ शांति तो वीर रसी वल वध रहे ने। ये तलवारां पहनन लग पए ने। जहांगीर अगे साडा दुश्मन है। ते माता ने आवाज मारी है भी लाल जी ये तलवारां क्यों पहनियां ने। सुनिया है भी सिख कहिंदे ने हुण जहांगीर तो बदला लेना है। वेखो सिक्खी विच बदला लफ्ज नहीं भी इन्हें इहदे प्यो नूं मारिया उन्हें इहदे नूं मारता नहीं। जे बदले दी भावना सिक्खी विच हुंदी ते औरंगजेब ने साहिबजादे शहीद करवाए ने। जिहा शुद्ध के जूं बच गां कुश्ते चार के बाकी बीमा दस्त पेची ते मार। कलगीधर कहंदे ने की होया है तू 4 चंगियाड़ियां बुझा दित्तियां, की होया तू 4 साहिबजादे शहीद कर दिते ने। कुंडलिया छप अजे जिउंदा, इन्हां चंगियाड़ियां ने ऐसा भांबड़ बालिया तेरा तख्त साड़ के सुआह करेगा। हुण 4 साहिबजादियां दा कातल है अज उसे औरंगजेब दा बच्चा बहादुर शाह गुरु नानक दे गुरु गोबिंद ते दर ते आके कहंदा जी मेरे भाई तारा आजम ने तख्त खोलिया दिल्ली दा ते हक मेरा है। ते सिखा ने आख्या भी है दी मदद नहीं करनी महाराज, इहदा प्यो ते कातल है साहिबजादियां दा। ते बापू पता की कहंदा बाणी दा फरमान है जो सरने आवे ते शकंठ लावे। जे बदले दी भावना हुंदी ते बहादुर शाह नूं नीआं विच चिण दिंदे जिवें औरंगजेब दे कहे ते साहिबजादे चिणे। जिवें औरंगजेब दे कहण उत्ते अजीत सिंह दी छाती दे विच नेजा वज्जिया ए चमकौर दी गड़ी विच ते इत्थे बहादुर शाह दी छाती विन्नी जानी चाहीदी सी।
जे गुरु साडे वर्गा होता नहीं। ये बच्चियां दा कातल ते इहदे बच्चे नूं कलगीधर हिंदुस्तान दा तख्त बख्श रहे ने। फिर पढ़दे हो जो सरणे आवे तिस कंठ लावे हो बिरद स्वामी संदा। गुरु गुरु की सिक्खी बदले दी भावना नहीं रखती। इत्थे एक संत नूं तवी ते बिठाया सी, एक निमरता नूं तवी ते बिठा के लुया गया। माला दे मणके खिलारे गए ने। हुण संत किसे भी धर्म विचों होवे, सतपुरुष किसे भी धर्म विचों होवे, किसे भी धर्म दा इंसान दुखी होवे, गुरु छाती ना लाउंदा है। जे तत्ती तवी करके ही मुगलों दे नाल जंग छिड़ी है भी साडे पिता नूं तवी ते भाया है, ते जेड़े कश्मीर दे पंडित बोतियां लै के रोंदे कुरलाउंदे नंदा दी पुरी पहुंचे सी, वो सिख नहीं सी। गुरु उन्हां लई भी टकराउंदा है औरंगजेब दे नाल। गुरु दा सुभाअ ते इह है भी जदों इंसानियत दा कोई घाण करे, जदों इंसानियत लई कोई खतरा बन जावे, फिर ओदा संघार करना जरूरी हो जाता है। जिवें हरनाकश भगतां नूं ही दुख देण लग पिया, ऐसा तख्त दा नशा चढ़िया प्रहलाद नूं अपने बच्चे नूं ही मारन लगा। फिर उस प्रभु नूं अवतार धार के नरसिंह बन के उहदा संघार करना पिया। इउं गुरु दा ये फरमान है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जदों सतपुरुषां दे नाल कोई प्रेम करदा ते रब खुश रहिंदा, ते जदों कोई साधुआं नूं तवी ते बिठाउंदा है उदों गुरु फिर ओदे जीवन विच शाला बन जाता है, साल बन जाता है, ओदे जीवन नूं दुखां नाल भर दिंदा। ये असूल है दुनिया दा। गरीब ते कोई दया करे ते परमात्मा ओदे ते खुश है, गरीब नूं कोई तंगी दवे ते परमात्मा फिर ओनूं तंगी दिंदा। असूल ने दुनिया दे। हुण सच्चे पातशाह ने माता दे कहण उत्ते, हे माता मैं बदला लैण लई तलवारां नहीं पैंदियां। ये मुगलिया तख्त साधुआं सतपुरुषां दे जीवन विच कंडे बीजण लग पिया ते मैनूं ये भाउंदा नहीं। ये निमरता नूं समझ नहीं रहे। ये गौआं वर्गी कौम शांति परस्त हिंदुआं दी कौम दा लहू वहा रहे ने। ये इंसानियत दे वैरी होए ने। माता मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं, राज कन को सम मेर बनाऊं, संत बने प्रताप न जाने, हथों पात की बन सवदान है। माता संतां दा प्रताप ये तख्त नहीं समझते। मैं अगे जिक्र कर दिता भी तुहाडी निमरता नूं बुजदली समझेगा तगड़ा बंदा। संतां दे प्रताप नूं बुजदली समझ लिया, तती तवी ते बिठा दिता है। ये जहांगीर अपने आप नूं भावें सुमेर पर्वत समझदा होवे ते मां कहंदी फिर सुमेर ना टकराओगे किदां। ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आखन लगे, माता मेरे कोल जो बरकतां ने, मेरे कोल जो ताकतां ने, मैं तुहानूं दस देवां। देखो मां दे लई गुरु हरगोबिंद साहिब एक लाल ने, जिवें आम घरां दे विच किसे माता दा कोई लाल हुंदा है, दुनियावी बच्चा। हुण गुरु साहिब अपने ते परिवार दे दरमियान एक पर्दा रखदे ने, माया दा पर्दा कह लो भी मां नूं पता ना लगे भी आप नारायण कलाधार जग में बाबा नानकी नारायण। मैदा कालू जी नूं पता ना लगे बाबा नानकी नारायण। कारण की है? मरदाने नूं पता लग गया, बाले नूं पता लग गया, ते चरनी घुटनों नहीं हटदे। ते जे पिता नूं पता लग जावे ते साडा सिद्धांत की है? मापे बच्चियां दे पैरीं हथ नहीं लाउंदे, बच्चे मापियां दे पैरीं हथ लै के आशीर्वाद लैंदे।
ते जे पता लग जावे मेहता कालू नूं भी मेरे घर विच नारायण आया है ते मेहता कालू ने ते चरण फड़ छड्डने जी, घर विच रब आया। ये माया दा पड़दा ही है भी सिखां सेवकां नूं पता है भी जोत रूप हराप गुरु नानक कहायो। मेहता कालू जी नूं ते अपना बच्चा लगदा जिवें आम बाप नूं कोई बच्चा अपना लहू दा टुकड़ा जिगर दा टुकड़ा लगदा है। वो डांटदा भी है, प्यार भी करदा है। जे पता लग जांदा मेहता कालू नूं मेरे घर विच परमात्मा आया ते दसो 20 रुपइयां बदले चपेड़ वजदी है रब नूं। चपेड़ मारी है रब नूं, चपेड़ वजदी उन्हें मारी है बच्चे। मां गंगे तू नहीं जानदी, हे माता गंगा तू नहीं जानदी, तैनूं 11 वरियां दा ए बाल दुनियावी बालक लगदा है। होवेगा जहांगीर पहाड़ वर्गा, होणगियां ओदे कोल फौजां, पर मेरे कोल बरकतां ऐसियां ने मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं। मैं इहो जे पहाड़ चावां ते मिट्टी विच मिला के सुट दवां। बाणी नहीं पढ़ी, हरण भरण जाका नेत्र फोर, चावे ते अख झमकण विच दुनिया गर्क कर दवे ते चावे ते एक शब्द नाल दुनिया वसा दवे। रज कन को सममेर बनाऊं, चावां ते किणकियां नूं पहाड़ बना दियां। माता ए जहांगीर दी औकात कख नहीं गुरु के तख्त अगे। हुण पुराने सूरमियां दियां गाथावां वारां अपने सिखां अंदर बाहुबल वीर रस पैदा करन लई अकाल तख्त दी साजना करके नथे वर्गे ढाडी, अब्दुल्ले वर्गे ढाडियां नूं सामने अकाल तख्त दे खड़ा करके टकालां दे पहले पैर गुरु हरगोबिंद हजे बचपने विच ने, जवानी विच नहीं, 11-12 वरियां दी उम्र विच फिर कहिंदे ने ढाडियां नूं ए वारां सूरमियां दियां सुणाऊं। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ सिख केवल माला दे धारनी ने, सेवा सिमरन दे धारनी ने, उन्हां दे कन्नां विच पुराने सूरमियां दियां वारां सुणाऊं। जिवें आम ही प्रचलित है, लोहड़ी उत्ते दुल्ले भट्टी दी वार गाउणगे कई। हुण दुल्ले भट्टी दी वार गाउण नाल इह नहीं भी दुल्ले भट्टी दा कोई पुजारी बन जांदा है। वो वार इस लई है भी जिद्दां अकबर वर्गे तख्त अगे एक मामूली बंदा रब दी बख्शिश नाल अड़ गया है। सिखा तेरे ते गुरु हरगोबिंद दी बख्शिश है, जहांगीर की है, ये दुनियावी तख्त की है। तेरे उत्ते ते दोवां लोकां दे बादशाह गुरु गोबिंद दा थापड़ा है। तू इन्नी लंबी गुलामी क्यों भोगे? जो सुनिए ते जो तकीए उहदा असर जीवन विच पैंदा है। आ जिहड़ा सिੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ दूर जा रहे हैं, ਇਹ ਕਾਹਦਾ असर है ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਦੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੱਚਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। इसे प्रकार दे नाल जे कन्ना विच गंदियां गीतां दी बजाए रब दे गीत चलन ते ओ जुबान ते आउणगे, जो सुनिया ओ बोलांगे। अखां दे नाल अंतर ध्यान होके विचार रूपी नेत्रां दे नाल किते पढ़ तूं गुरु साहिब दा इतिहास, पढ़ भंगाणी दा युद्ध, पढ़ तू दातार गुरु हरगोबिंद साहिब दे शाहजहां दे नाल 4 युद्ध ते तेरे अंदर खुद ब खुद वीर रस पैदा होवेगा। जो सुनिया वो अंदर पैदा होवेगा। जिवें गंदे गीत सुन के अंदर विकार पैदा होंदे ने ना, काम क्रोध पैदा होंदे ने, इसे प्रकार दे नाल वीर रसी इतिहास सुन के सिख दे अंदर वीर रस पैदा होता है। तुसीं कई बार वेख्या कोई ढाडी सिंह उच्ची वार गावे ते खून खौल उठदा है। ढाडी किते ठंडा जिहा गावे ते आनंद ही नहीं आउंदा, जदों गज के गाउंदा फिर खून खौल उठ। अज भी अकाल तख्त साहिब दे सामने ये वारां चलदियां ने, ढाडी गाउंदे ने। छेवें दातार ने मीरी ते पीरी दा सिद्धांत शुरू कीता भी मैं ये गुलामी दे संगल तोड़ने ने नींह रख दित्ती है। हुण 9वें पातशाह
चांदनी चौंक विच शहादत पा गए ने ते कलगीधर ने अपने दादे दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए गुरु हरगोबिंद साहिब दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए ये सुभाव बना लिया भी वाकया ही मीरी पीरी तो बिना गल नहीं चलनी। फिर एक पीरी दे धारनी नूं अज चांदनी चौंक शहीद कर दिता गया। लोहा गर्म है क्योंकि जदों कोई कुर्बानी हुंदी है कौम विच रोष पैदा हुंदा है। हुण तलवार फड़ाउण दा समा आ गया। जिवें अकाल तख्त दे सामने वीरां दीयां वारां गाईयां जांदियां सी। इस बाणी दा नाम की है? चंडी दी वार, दुर्गा दी वार। महाराज ने ये वार इसलिए लिखी है, हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। दुनिया दे उतों इस धरती दे उत्तों पाप दा राज, पाप दी जड़ पुट्टण दे लई मैनू कहंदे खसम ने दुनिया ते घल्लिया है। और इस पाप दी जड़ नू पुट्टण दे लई मैनू हुक्म होया है, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। मैनू होया हुक्म ते मैं ओ दसम ग्रंथ विच लिखण लगा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग। गुरु नानक कहंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच विकारां दे पंजां दुश्मनां दे खात्मे लई जो लिखण लगा की है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान। वे लालो खसम दी बाणी आई है, ये बाणी दी ज्ञान दी खड़ग लैके पंजां काम क्रोधां नूं वढ के सुट ते पातशाह कहंदे ने जिवें अंदरूनी दुनिया विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रेम रसी ज्ञान रूपी खड़ग लैके विकारां नूं काम क्रोध नूं वढना, इदां बाहरी दुनिया विच मैनूं हुक्म होया ए, अपने खालसे नूं चंडी तलवार पकड़ा, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। ते जेड़े संतां दे वैरी ने, जेड़े दुष्ट लोक ने, जेड़े साकत लोक ने, इंसानियत नूं खत्म कर रहे ने, उन्हां नूं जाके पछाड़ ना कर, पकड़ पकड़ के पछाड़ ना कर, उन्हां नूं मार ना कर, नहीं ते इन्हां संतां नूं तवी ते बौणों नहीं हटना। जो कहंदे मैनू खसम ने कहा, मैं कह रहा हाँ, याही काज धरा हम जन्मन। क्यों आया मैं दुनिया ते? कहंदे समझ ले हो साधु सब मन मन। ते सवाल कीता बादशाह की समझिए मन विच क्यों आए जे, क्यों दसम ग्रंथ लिखिया तुसीं? गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदिया की लोड़ पै गई इहदी? धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए। क्यों बनाई है कथा? मैं जेड़े कहंदे ना भी दसम दी की लोड़ है, गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदे आ। कहंदे साधो एक गल अंदर समझ लो, तुहानू बचाउण दे लई, धर्म नूं चलाउण दे लई, संतां नूं उभारन दे लई, दुष्ट सबन को मूल उपारन, ते दुष्टां दीयां जड़ां पुੱਟਣ दे लई मैं दुनिया ते आया। ते उन्हें वचन सत भी करके विखाया, जे जड़ां पुट्टियां ने मुगलिया सल्तनत दियां ते कलगीधर दा थापड़ा लैके बंदा बहादुर वर्गिया, बाबा बघेल सिंह वर्गिया पुट्टियां ने, दुनिया ते किसे धर्म दा पैगंबर भी ये बरकतां नहीं बख्श सकिया भी एडा महान, एडा मुगलिया सल्तनत दा तख्त मुट्ठी पर लोग पुट के सुट देने कलगीधर दे थापड़े दी बदौलत है। 33 करोड़ देवते ने सनातन धर्म विच, किसे एक ने भी ये बरकत नहीं दिती भी मुगलों का तख्त पुट दो, क्योंकि कोई एक भी ऐसी रचना ही नहीं कर सकिया जिहड़ी मुर्दियां नूं नचण ला दे। सच्चे पातशाह कहंदे तुसीं सवाल करदे जे भी मैनूं की लोड़ पई है सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ गाथा लिखण, मैनूं की लोड़ पई है पुराणिਆਂ ऋषियां मुनियां देवतियां देवियां ਦੀਆਂ कहानियां लिखण दे लई।
कहते फिर ध्यान दियो दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए। मैं तां उचारी है, मैं इस करके खालसे दे सन्मुख ए बाणी उचारी है। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के जाए। कि इन्हां गाथावां नूं सुन करके मेरे खालसे अंदर धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा होवे। ते चाह होवे ते अंदर फिर ही लखा ना लड़िया जांदा। जे चाह ही नहीं ते 700 वरा असीं गुलाम रहे हैं, उदों चाह ही कोई पैदा नहीं कर सकिया युद्ध दा। होर वासना कोई नहीं कहते। ये नहीं मैं पूजा करवाउण लई ये बाणी उचारी है। मैं केवल हिंदुस्तान दियां जंजीरां गुलामी दियां कट्टण दे लई अपने सिखां नूं इस देश नूं आजाद करवाउण दे लई इंसानियत नूं आजाद करवाउण दे लई मैं ये बाणी उचारी है। ते जेड़ा भी सिख इनू पढ़ के धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा करेगा, मेरे दर उत्ते धनता जोग ओ है। धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचार है। जेड़ा जुबान नाल बाणी पढ़े, एक हथ माला ते एक तलवार, जुबान नाल बाणी ते अंदर चित विच विकारां नाल युद्ध करदा करदा संत बन जावे। ते संत ने की कीता? पंजे विकार जित लई। ज्ञान दी गुरु नानक दी खड़ग लैके काम क्रोध जिते ने। हुण उन्हां पंजां विच एक मोह सी। मोह शरीर दा मोह, परिवार दा मोह। जदों सानू कोई आखे भी धर्म लई युद्ध करना है, भंगाणी दा युद्ध करना है, कई युद्ध गुरां कीते ने। ते जिन्ने माला दे नाल मोह नहीं सी ना जित्तिया, विकार नहीं सी जिते, ओ दुनी चंद वर्गा कंध टप के दौड़ गया। क्योंकि हरे शरीर दा मोह सी भी मैं मरना नहीं, मेरा परिवार भी है। ते जिन्हां बचित्र सिंह वर्गियां ने मोह जित्तिया सी माला दे नाल, जिन्हां ने विकारां नूं जित्तिया सी, जदों मोह ही जित लिया ते फिर तन दा मोह ही जित लिया। ते जदों तन दा मोह ही ना रहा ते फिर 10 की ते 1.25 लाख की फिर सिंह ओ संत सिपाही बन जांदा तलवार लैके। बादशाह कहंदे तू बाणी पढ़ के जबान नाल हर नूं उचार के पहला संत बन, जदों मोह नूं जित लवेंगा। असीं क्यों नहीं जंग लड़ सकदे धर्म दी खातर? सानू परिवार दिखदा है, सानू अपना शरीर दिखदा भी एडा कीमती नहीं गवाउणा। हजे मोह है साडे अंदर दुनिया दा पदार्थां दा। पर बाणी पढ़न वालियां ने भाई मनी सिंह दे सारे ही भुजंगी शहीद, सारे ही भाई शहीद। बाबा लखी शाह वणजारा सौरा शहीद, बाबा बचित्र सिंह वर्गा सूरवीर पुत्र शहीद। मतलब यह है भी बंदगी नाल मोह जित लिया सी, परवाह ही कोई नहीं, जो है सी गुरु लई वार दिता। अखीर अपना बंद बंद कटवाया। दे शीर दा मोह हुंदा ते बंद बंद नहीं कटवाया जांदा। सूई चुभ जावे ते भजे फिरदे डॉक्टर कोल। इत्थे गल ये आखी है भी वेखो गुरु नानक दी बाणी पढ़ के की करना है। धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर। हर पढ़ना है, जो गुरु नानक लिख के पढ़ना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ मैदान ਲਈ ਦਸਮ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖੜਗ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਖੜਗ, बारी दुश्मना ना बाहर तलवार चुको ते अंदर ते चुकी है तुसी ज्ञान दी। ये हुक्म हो गया, सब हीले सिरों लंघ गए। तती तवी ते बापू बिठा दिता, चांदनी चौक विच शहीद कर दिता। ते बादशाह कहंदे ने चूंकार अज हमा हील ते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। हुण मैं फिर मजबूर होके लाचार होके बारी तलवार नाल टकराउण दे लई, बारी तलवार दा मुकाबला करन दे लई
ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੰਡੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਿਦਾਵੀਏ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਲਕਾਰਦੀ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਸਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਛਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਤਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਰੇਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਸ਼ਮ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੈਸਾ ਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਅਬਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ? 700 ਵਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਠੋ ਧਰਮ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਂਖ ਖੋਲੋ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ